अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम केमिस्ट्री लेक्चर। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्टोकियोमेट्री और उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स। और नंबर 2 पे हम सीखेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। दो टॉपिक हैं, अगर टाइम बच जाता है तो हम मज़ीद थर्ड टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स कैलकुलेशन, और इसके साथ जो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन सीखी थी। होप्स हो कि आपको वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स कैलकुलेशन की तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहले जो है मॉलिक्यूलर मैथ्स। मॉलिक्यूलर मैथ्स में हम जाएंगे। इसकी पहले डेफिनेशन क्या होती है? द मैथ्स, द सम ऑफ atomic masses या atomic mass of all the atoms present in a molecule। मालिक्यूल। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हम मालिक्यूलर मैस जो कैलकुलेट करते हैं वो कोवलेंट स्पीशी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है इसको आप नोट कर लें। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? कैलकुलेट मालिक्यूलर mass of following molecules। ठीक है, अब फॉलोइंग मालिक्यूल्स में हम लिखेंगे कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है, उसका हम मालिक्यूलर मैस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो गिवन है नंबर 1 पे है वाटर H2O। इसका आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको पीरियोडिक टेबल पेपर में गिवन होता है 1 से लेके 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज गिवन होते हैं। आप उसमें से क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का मैस कितना है 1, एग्जैक्ट जो होता है 1.008, लेकिन यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए 1 लिखते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ। नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं। उसके बाद आप क्या कर देंगे प्लस, जब हाइड्रोजन का केस ख़त्म हो जाता है तो आपने इसको क्या कर देना है, नेक्स्ट में आप इसको प्लस करेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आ जाती है। ऑक्सीजन में आपने क्या लिखना है? इसका जो मैस है, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, एक ऑक्सीजन का। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं? 1। तो ऑक्सीजन को आपने 1 से, मतलब 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सम अप करेंगे तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। और इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे? AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। ये सिंपलेस्ट केस है जिसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और ये पेपर में 3 आते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिए जाएंगे और उससे क्या किया जाएगा, आपको उसका मैस कैलकुलेट करने का बोला जाएगा। नेक्स्ट हम 1-2 और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, और उसके बाद आपकी सेल्फ चेक की तरफ मूव करते हैं। जो एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेशन की, वो है 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको सेल्फ एग्जांपल करा देता हूँ। सॉरी, एग्जांपल है 6.1, और इसमें जो पहला मॉलिक्यूल दिया गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ C6H12O6। और दूसरी साइड पे हमें एक और मॉलिक्यूल दिया गया है C10H8। ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये पहला है। इन दोनों को हमने क्या करने हैं,
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने, तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ एटम्स और एटम्स को पहचानना है कि एटम कौन सा है और उसके एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। कार्बन है तो इसका मास कितना होगा 12, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब यहाँ पे 72 प्लस 12 प्लस 96, तो इन सारों को आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 180 AMU। ठीक है, उसके बाद आप C10H8 को सॉल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 8, इसको सम अप करेंगे तो लास्ट पे आ जाएगा 128 AMU। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, वहाँ से आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आपने प्रोवाइड करना है। सिंपल सा केस है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पेपर में ये भी रिपीट हुए हैं बार बार। तो कुछ एग्जांपल आपकी बुक में देखते हैं मज़ीद। 6.1 हमने क्लियर कर ली। यहाँ पे जो ग्लूकोज़ है उसका 180 AMU, और उसके बाद जो दूसरा है नेफ्थालीन 120 प्लस 8 तो 128। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिटरमाइन द फार्मूला मास। अब जो दूसरा केस है फार्मूला, अब फार्मूला मास की डेफिनीशन क्या होगी। फार्मूला मास को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसके लिए भी हम लिखते हैं कि द सम ऑफ, कैलकुलेशन दोनों की सेम होगी, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस, एटॉमिक mass of all the atoms present in फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट के साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको याद रहे, दिस इज़ आयनिक स्पीशी, आयनिक सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कोवलेंट के लिए हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और आयनिक के लिए क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं फार्मूला यूनिट। और उस फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर हैं वो हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। एग्जांपल नंबर 6.2। पहले पे है सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ NaCl, इसका हमने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है आल्सो कॉल्ड अ टेबल साल्ट, इज़ यूज्ड टू फ्लेवर फूड, प्रिजर्व मीट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, डिटरमाइन इट्स फार्मूला मास। बाकी जो सारी है ये लाइन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये कैलकुलेट द फार्मूला मास। दूसरा जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या मतलब है, जब आपके मैदे के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, आपको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिकल स्टोर से एक बेस फॉर्म में बेस होता है जो कि एसिड के साथ जब ट्रीट करता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ये मौजूद हैं। इसका फार्मूला जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमने यहाँ पे फाइंड करना है फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम से। सोडियम जो है 22.9 होता है, जबकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 23। इसका एग्जैक्ट जो है क्लोरीन का 35.5 है, अगर आप 35 भी यूज़ करते हैं तो भी ठीक है।
तो ये आ जाता है 58.5 AMU। उसके बाद जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का जो मैस है वो 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस हाइड्रोजन 1, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिकॉज के सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 है, ये हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के मैस के साथ भी, हाइड्रोजन के मैस के साथ भी। इसको आप क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 32 प्लस 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 4 और 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 58 AMU इसका आंसर। तो ये कितने मुश्किल हैं आपके सामने हैं, बहुत आसान से सवाल हैं जिनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्टेप्स हैं, जस्ट यहाँ पे आपका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। ये देखें ज़रा आप, फार्मूला मैस ऑफ NaCl 58.5 AMU, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका मैस कितना आ रहा है 58। नेक्स्ट है कुछ हम कंसेप्ट असेसमेंट 6.3 को भी देख लेते हैं। पोटाशियम क्लोरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, पोटाशियम क्लोरेट जो है यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट से हम ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका हमने फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। जो दूसरा है बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, ये घरों में चीज़ को फ्लफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमने जो फार्मूला मैस है वो कैलकुलेट करना है। नीचे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूरिया है। इसमें बच्चे जो है वो अक्सर औक़ात गलती करते हैं। एग्जैक्ट जो इसका फार्मूला मैस होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो 60 AMU आता है। उसके साथ हम अमोनियम नाइट्रेट को भी कैलकुलेट करेंगे और लास्ट पे इसका जो बाइनरी कंपाउंड के लिए फार्मूला है उसको सीखेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट 6.3। सेल्फ चेक 6.3 है। इस पे हमने जो फाइंड करना है फार्मूला मैस, उसके बाद फार्मूला मैस 3 हमारे पास कंपाउंड्स हैं। नंबर 1 पे है KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। इसका हम पहले फाइंड कर लेते हैं। पोटाशियम जो है इसका जो मैस होता है 39 प्लस क्लोरीन, एक एटम है, 2 एटम हैं और 3। क्लोरीन का जो होता है 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 39 प्लस 35.5 और ये क्या हो जाएगा 48। इस सब को आप सम करेंगे तो तकरीबन 122.5 इसका फार्मूला मैस कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जब आप मैस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सोडियम को आपने देखना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर कार्बन को और फिर ऑक्सीजन को। सोडियम जो है वो 23 होगा, प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन जो है वो 12 होगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। इसको अगर हम सम अप करते हैं तो 8 प्लस 2 10 11 और 14, 1 कैरी किया 5 6 और 2 8। तो इसका जो मैस आएगा 84 AMU। ठीक है, 8 प्लस 2 10 11 11 3 14 5 6 और 2 8। तो ये 2 कैलकुलेशन होगी। उसके बाद हम थर्ड की तरफ जाते हैं। जो मैंने एक आपको बताया था कि यूरिया जो इस केस में है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, उसमें बच्चे अक्सर औक़ात गलती करते हैं। तो तीसरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ यूरिया का। यूरिया मीन NH2 होल ट्वाइस। कुछ लोग इसको अपनी आसानी के लिए क्या लिख लेते हैं CON2H4, ये भी ठीक है।
अगर आपने गलती से बचना है तो n को आप मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़र 4 ये भी आप आसानी के लिए लिख सकते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाई 2 और हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको आप जब आप करेंगे 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 4, इन सारों को अगर आप सम अप करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, एग्जैक्ट 60 AMU आना चाहिए। ठीक है, तो ये अक्सर औकात बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो इतना बड़ा इसका मॉलिक्यूलर मैस फार्मूला मैस कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बुक वाले ने इसको फार्मूला मैस के साथ लिखा हुआ है, तो दिस इज़ कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे आ जाएं तो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का जो मैस होता है 14, हाइड्रोजन का 1 और एटम्स कितने हैं 4, फिर नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। तो इसको अगर हम देखते हैं सम अप करके 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20 2 4 6 7 और 8, इसका क्या आ जाएगा 80 AMU। ठीक है, तो इसको आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कितना टाइम लगा यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगे हैं। ये आप कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं। पेपर में अपने ट्रिक्स इस्तेमाल करें, उन क्वेश्चन की तरफ मूव करें जिनमें टाइम भी कम स्पेंड हो और गलती के चांसेस भी कम हो और मार्क्स आपको पूरे मिलें। लेकिन इसमें अगर आप ये कैलकुलेशन कर देते हैं तो इसमें ना लिखाई के नंबर काटे जाएंगे। भाई राइटिंग में कोई जैसे हम वर्डिंग लिखते हैं तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लिख देते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स जो हैं वो पूरे मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक जो मज़ीद एक और टॉपिक है उसको हम देखते हैं, और अगला जो है केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 स्पीशीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, और इन्हीं के कम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। अब इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर ये हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका फार्मूला कैसे बनाया जाता है। उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आपको 1-2 एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किसी आयनिक बाइनरी आयनिक कंपाउंड का, ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें 2 कंपोनेंट शामिल हों, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हैं इस रूल के, पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 6.3 है इस चैप्टर का टॉपिक, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो पहले हम लिखेंगे। रूल्स हमें क्या कहते हैं, रूल्स में जो पहला है नंबर 1, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एलिमेंट्स के साथ आपने क्या करना है, सिंबल्स along with their oxidation states। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दीज आर चार्जेस
charges present on atom. ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है रूल नंबर 2, बैलेंस द चार्जेस। बैलेंस द चार्जेस ये कैसे होंगे? बाय मल्टीप्लाइंग with coefficients. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोई नंबर होंगे जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और चार्जेस को दोनों साइडों पे बैलेंस करेंगे। नंबर 3 में जो है मेक कोफिशिएंट सबस्क्रिप्ट ऑफ एटॉमिक सिंबल्स। एटॉमिक सिंबल, ये कुछ रूल्स हैं जो 3 सिंपल से हैं, आपके सामने मैंने लिखे हैं, इसको आप नोट कर लें। इसके मुताबिक हम क्या करेंगे? किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला जनरेट करेंगे। अगर वो आपसे रूल मांगता है, रूल्स के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है? राइट डाउन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में जो हैं वो बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपके 3 रूल्स होंगे। इसके मुताबिक जैसे मैं रूल्स यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर वो आपसे क्वेश्चन मांगता है राइट डाउन केमिकल फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर पहला जो था उसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनके सिंबल्स को लिखना है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और सल्फेट जो होता है वो SO4 सल्फेट। इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन चार्ज होता है वो भी आपने लिखना है। एल्यूमिनियम का जो है वो +3 है, जबकि सल्फेट का क्या होता है? -2 होता है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि इनको आपने चार्जेस को बैलेंस करना है। चार्जेस को हम कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे +3 है और इज़ इक्वल्स टू मैं करता हूँ +2 है। इसको हम दोनों साइडों पे कोई ऐसा कोफिशिएंट लेंगे जिससे क्या होगा कि ये चार्जेस बैलेंस हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई और इधर मैं करता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है यहाँ भी +6 आ जाता है, यहाँ पे भी +6 आ जाता है। ये हम चल रहे हैं इन रूल्स के मुताबिक। नेक्स्ट जो स्टेप था कि आपने क्या करना है? सिंबल्स लगाने हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर रूल नंबर 3 जो है उसमें आपने ये जो सिंबल्स लगाने हैं SO4, इनके साथ आपने ये इस साइड पे आपने क्या लिखा था? 3, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? सबस्क्रिप्ट के अंदर, और इस साइड पे आपने 2 लगाया था, तो 2 कहाँ आ जाएगा? 2 इसके साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका जो फार्मूला जनरेट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का वो क्या होगा? Al2SO4। इसको पढ़ेंगे क्या? Al2SO4 होल थराइस। दिस इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने इन रूल्स को फॉलो करके आपको समझाई, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट में क्या होगा कि आप सबसे पहले ये चीज़ दोबारा लिखेंगे। Al, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, और SO4 के ऊपर कितना है? -2। आपने क्या करना है कि ये जो +3 है इसको आप कहाँ ले आएंगे? इसके साथ, और ये जो -2 है इसको आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। तो ये जो फार्मूला जनरेट होगा दिस इज़ Al2SO4 होल थराइस। ठीक है, बात वही है।
अगर आप रूल्स के मुताबिक भी चलेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका फार्मूला ठीक रहेगा। उसके बाद एक हम एग्जांपल और कर लेते हैं जो आपकी इस के अंदर दी गई है। एक सोडियम क्लोराइड दिया गया है और एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया गया था, मैंने आपको एल्युमिनियम सल्फेट का कराया। एक हम देख लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिना का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब मीन के एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट में जाते हैं तो डायरेक्ट मीन के एल्युमिनियम के ऊपर +3 होगा, दिस इज़ डायरेक्ट मेथड। और जो ऑक्साइड है उसके ऊपर क्या होता है, -2। अब ये जो ऑक्साइड का -2 है वो एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, और जो एल्यूमिना का है वो कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आपने रूल्स के तहत चलना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों की अलग अलग आपने लगानी है। उसके बाद इनको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे क्या है, इज़ इक्वल्स टू -2। इनको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों बराबर हो जाएं। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, +6 और ये -6। चार्जेस को आपने नहीं देखना, नंबर को देखना है, नंबर को आपने बैलेंस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आपने लगाना है Al और O। ये जो आपने कोफिशिएंट लगाए थे ये क्या आ जाएंगे, सबस्क्रिप्ट में आ जाएंगे। तो ये फार्मूला बनेगा Al2O3। इसको क्या पढ़ेंगे, या तो एल्यूमिना लिख सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ जो एग्जांपल्स थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसमें क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ असाइनमेंट के तौर पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपके साथ असाइनमेंट आपको मैं देता हूँ और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ जाते हैं जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले जो है क्या हो सकता है, पहला जो हमने स्टार्ट लिया था डिफाइन मॉलिक्यूलर मैस हो सकता है, और दूसरा जो हमने पढ़ा था फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस के साथ क्या है, फार्मूला मैस। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मैस ऑफ, यहाँ पे मैं कुछ 1-2 मॉलिक्यूल आपके प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ। C12H22O11। इसका जो आंसर भी मैं साथ लिख देता हूँ। आंसर क्या आना चाहिए, 342 AMU इसका आ जाएगा। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, CONH2 इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करें। इसका जो मैथ्स आना चाहिए वो 60 AMU, ये मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमने जो है कुछ फार्मूला मैथ्स की तरफ भी गए हैं। कैलकुलेट फार्मूला मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4, ठीक है। उसके बाद इसका जो आता है 98 AMU। उसके बाद अगर हम एक और लिखते हैं बी में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पोटाशियम क्लोरेट का किया, आपकी इसका कितना हमने कैलकुलेट किया था, 122 AMU। और लास्ट पे कुछ जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन फार्मूला फॉर बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, फार्मूला फॉर फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स।
नंबर 1 क्या हो सकता है? सिंपल अगर हम केस देखें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम भी है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसका फार्मूला जो होगा Mg, ये हमने पढ़ा था, MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके साथ एक और हम एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देते हैं या सोडियम कार्बोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो अभी मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, उसमें से ये क्वेश्चन पॉसिबल हैं और इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब जो हमने चीज़ पढ़ी थी यहाँ से मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवाता हूँ, वाइंड अप करते हैं इसको। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास और उसकी कैलकुलेशन को सीखा, और उसके बाद हम फार्मूला मास की डेफिनीशन और उसकी कैलकुलेशन के ऊपर गए। उसके बाद लास्ट पे हमने आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं उनके स्टेप्स को हमने देखा और उसके स्टेप्स के मुताबिक फार्मूला जनरेट करने की कोशिश की, और डायरेक्ट मेथड को भी सीखा कि डायरेक्ट तरीके से हम कैसे फार्मूला लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो था यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका इंशाल्लाह, और इसके साथ आपका टेबल भी है वो भी आपने याद करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एवोगैड्रो नंबर और मोल के साथ होगा, इसकी डेफिनीशन और रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो एंड मोल। और कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में इसके जो मोल पार्टिकल या न्यूमेरिक कैलकुलेशंस हैं वो आप बच्चों के साथ छुट्टियों से पहले पहले हम इसको इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप तमाम बच्चे इस कोर्स को, इस लेक्चर को, इस चैप्टर को फॉलो कर रहे होंगे और साथ साथ चल रहे होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आप तमाम बच्चों से इस होप के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को, इस कोर्स को जो हमने आपके लिए कोशिश की है, इसको अच्छे तरीके से कामयाब बना रहे होंगे। तमाम बच्चों से अल्लाह हाफ़िज़।